श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन या स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं एवं महाराज परीक्षित की रक्षा। तो पिछले दिन हम लोग श्रवण किए थे कि किस तरह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अपने आप को रक्षा करने के लिए। फिर अर्जुन दोनों अस्त्रों को, दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद कैसे अश्वत्थामा के मस्तक थे उनका मणि छीन लिया और उसको जसहीन बना दिया। और इस प्रकार समस्त पांडव, पांचों पांडव, महारानी कुंती, द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण समेत सभी जो मृत व्यक्ति हो चुके थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जितने सारे मरे हुए थे, उन सब का दाह संस्कार ऑलरेडी हो चुका था। तो गंगा में उन सबको श्रद्धांजलि विसर्जन देने के लिए सबका भस्म, मृत भस्म को लेकर गंगा में उन लोगों के लिए अंजुलि भर पानी, ताकि उनका आत्मा का कल्याण हो, इस भावना से वो सभी गंगा तट पर गए थे। खैर उन सब का आत्मा का कल्याण ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। क्योंकि मृत्यु के समय अगर कोई भगवान कृष्ण का दर्शन करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जितने सारे प्राणी मरे, सभी ने भगवान कृष्ण को देखा। ते है उन लोगों का ग्रेटनेस, जो 64 करोड़ जनसंख्या का मृत्यु हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन भगवान को देख देख के उन लोगों का मृत्यु हुआ, मतलब वो सभी मुक्ति को प्राप्त हुआ। खैर महाराज कुलशिखर प्रार्थना करते कि हे प्रभु, बेहतर है कि मेरा मृत्यु अभी हो जाए। क्यों? क्योंकि किस समय अगर हम स्वाभाविक मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे नॉर्मल, कि मेरा 80 साल के बाद मृत्यु होगा या 100 साल के बाद, तो शायद उस टाइम में आपका स्मरण न कर पाऊँ, आपको हम याद न कर पाऊँ, और आपका नाम मेरे मुख से उच्चारण हो या ना हो, इसका कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन हे कृष्णा, अगर अभी मेरा मृत्यु हो जाते हैं तो मैं तुरंत आपके धाम में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वृद्धावस्था में न जाना क्या होगा। तो इसके माध्यम से यही शिक्षा मिल रहा है कि जो मृत्यु के समय कृष्ण को दर्शन करते हो, शरीर को त्याग करता है, तो उसका मोक्ष निश्चित है। तो खैर, लेकिन यहाँ पर जो रीति रिवाज है कि मृत शरीर, वो लोग जो मर गए, तो उन लोगों के आत्म कल्याण के लिए सभी भस्मों लेकर गंगा में विसर्जन कर रहे उनके लिए, और अंजुलि पानी दे रहे, ताकि उन लोगों का आत्मा का कल्याण हो। तो दुष्ट दुर्योधन, शुद्ध गोस्वामी शौनक ऋषि को बता रहे, दुष्ट दुर्योधन अपने कूटनीति, चाल, छल चातुर्य से कितना प्रयास किया था, पांडवों को सताया था, पांडवों को मारे थे। मतलब मारने का मतलब क्या है? पांडवों को सताया था, विभिन्न प्रकार से मारने का प्लान किया था, लेकिन खैर कृष्ण उनके सामने था, जिसके कारण कुछ नहीं कर पाया। तो उन सब का मृत्यु, कुरुओं का, दुर्योधन के साइड का, उन लोग का मृत्यु तभी निश्चित हो गया जिस दिन उन्होंने द्रौपदी के केस को पकड़े थे, द्रौपदी के बाल को पकड़े थे। उसी दिन उन सब का मृत्यु तय हो गया था कि एक शुद्ध भक्त, एक नारी, एक सती नारी, वेदों में जो 5 नारी उनमें से एक है महारानी द्रौपदी। तो ये जो एक सती नारी, भगवान कृष्ण की बहन, इसीलिए कृष्ण उसको नाम दिया कृष्णा, अपना ही नाम दे दिया, मतलब कितना प्रेम करते हैं अपनी बहन। तो उस द्रौपदी को जब उन लोगों ने इस तरह इंसल्ट किया भरी सभा में, चिरहरण का, तो कृष्ण उसी दिन डिसाइड कर लिया कि इनके ग्रुप में जो है सबको मरना है। और उस ग्रुप में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 64 करोड़ जनसंख्या आए थे, और सबका मृत्यु हो गया। तो यही होता है एक शुद्ध भक्त के चरणों में किया गया अपराध। द्रौपदी वेदों में 5 सती नारियों में से एक है, जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। मंजोदरी, तारा, अहल्या, कुंती, मंजोदरी, तारा,
अहिल्या, कुंती और द्रौपदी। तो द्रौपदी वन ऑफ देम, इनमें से। तो इस तरह जब सब कुछ संपन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब तो सभी स्थिति ठीक हो गया, तो अभी महाराज युधिष्ठिर का ख्याति, उनका यश बढ़े, जिसको ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिस यज्ञ के माध्यम से वो महाराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र का जिस तरह फेमस प्रसिद्धि है, सेम प्रसिद्धि, सेम भगवान कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज को वो फेमस, प्रसिद्धि, ख्याति, प्रतिष्ठित हो गए, ताकि सारे जगत के लोग युधिष्ठिर महाराज को जाने। तो अभी भगवान श्री कृष्ण सोचा अब तो मेरा काम खत्म हो गया, जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था, तो अभी मुझे द्वारका प्रस्थान करना है। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव, सात्यकी समेत सभी द्वारका जाने के लिए प्रस्थान करना चाहा, रथ में बैठना ही चाह रहे थे। तो अचानक उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित महाराज की माँ, तो अचानक उत्तरा दौड़ दौड़ के आई और रो रो के आई और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, पता नहीं मेरे हृदय में या मेरे पेट में किस तरह का ज्वलंत अग्नि जो धधकती आग की तरह आ रहे हैं, पता नहीं वो मेरे पूरे शरीर को जला के राख कर देगी। तो हे प्रभु, अगर आप चाहते हैं, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं, हे कृष्ण, आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते, संभव को भी असंभव। तो अगर आपकी इच्छा हो तो कोई बात नहीं, मेरा अगर मृत्यु लिखा है तो मेरा मृत्यु हो, कोई बात नहीं, और अगर आपकी इच्छा है तो मैं मर जाऊं, खैर उसके लिए मैं चिंता नहीं करता, लेकिन मैं चिंता इस बात का कर रहा हूँ कि मेरे पेट में, मेरे गर्भ में एक संतान है। तो हे प्रभु, वो अभी दुनिया देखा नहीं, वो किसी तपस्या, कुछ उद्देश्य के लिए इस भारतवर्ष में उनका जन्म हो रहा है, और आपके मतलब ऐसा भगवान श्री कृष्ण को कुछ ऐसे बताए उत्तरा। तो अगर आप चाहते कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समस्या ये है कि आप मेरी पुत्र की रक्षा करें, मेरे अंदर में जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है, उस संतान है, उनकी आप रक्षा करें। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भागवतम के इस श्लोक के तात्पर्य में कमेंट करते हैं कि यही अंतर होता है भगवान के भक्त, मतलब आदिम वैदिक काल की नारी और वर्तमान कलियुग की असभ्य नारी या आसुरिक प्रवृत्ति के नारी। वैदिक काल के नारी में अंतर यही था कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे दूसरों के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। लेकिन वर्तमान नारी क्या है? वर्तमान नारी अपने बच्चे को मार देता है खुद, ये असुर है, पुतना, बच्चे को मारना। तो सिमिलरली वो माता क्या करती है, आजकल की माता जाते हैं हॉस्पिटल में, एबॉर्शन करवा दे लेते हैं, मतलब बच्चे को मार देते हैं। एबॉर्शन मतलब व्हाट इज दिस मीन्स? एबॉर्शन मीन्स अंदर में जो बच्चा है उसको मार देना, काट देना। इसी संबंध में एक टॉपिक हम सुने थे कि एक माता और पिता, तो उनका ऑलरेडी एक संतान है, तो संतान होने के बाद वो कुछ बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट में जब उसको हॉस्पिटल ले गया, उनकी माँ को गर्भधारण किए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटी है, मतलब अंदर में बेटी है। तो बोले कि इसको मार दो, उनकी माँ बोली इसको मार दो, मतलब मुझे एबॉर्शन करवाना है। डायरेक्ट नहीं बोला कि इसको मार दो, एबॉर्शन करवाना है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि एक काम करते हैं, वो बच्चे जो निकलेगा, बेटी या बेटा जो भी हो, उसको रख लेते हैं, और जो बड़ा जो बच्चा है उसको मार देते हैं। क्या है, बच्चा तो बच्चा है, ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है। तो बोले कि नहीं, उनकी माँ बोले नहीं, ये संभव नहीं है, वो हम कैसे मारेंगे, वो मेरा बच्चा है। तो बोले कि वो अगर बच्चा, तो पेट के अंदर जो है ये कौन है? तो खैर, ये वर्तमान आसुरिक सभ्यता के कारण ऐसा होता है, कलियुग का प्रभाव है। कलियुग का प्रभाव दोष देने से नहीं होगा, सबका अपना अपना गलती है,
ठीक है, लोग पाप से डरते नहीं, अपने भविष्य अंधकार है इस चीज को देखते नहीं, जिसके कारण ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही समझ गए कि ये जो अग्नि है, जो अग्नि धधकती अग्नि आ रही, ये कोई अग्नि नहीं, ये तो ब्रह्मास्त्र है जो अश्वत्थामा ने समस्त पांडवों का वंश को खत्म करने के लिए ये प्लान किए हैं, जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये चीज को समझ गए और बाकी पांच पांडव भी वहाँ पर थे, तो भगवान श्री कृष्ण बता दिए ये कौन रहस्य क्या है कि क्यों उत्तरा के गर्भों में इतना अग्नि का ज्वाला का अनुभव हो रहा है, कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है अश्वत्थामा ने, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। कल जिसको उतना शास्ति मिला था, दंड मिला था, मणि निकाल दे, फिर भी उसका नींद नहीं आ रहा। यही होता है असत संग, दुर्योधन के साथ संग करने का ये उसका कुछ चेतना बुद्धि नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर अर्जुन चाहते तो मुझे कल मार देते, लेकिन अर्जुन मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण हो के भी उसका कुछ बुद्धि नहीं है कि वो लोग मुझे छोड़ दिया, अगर चाहते तो मार देते, लेकिन मैं फिर क्यों मारूं इन लोगों को। लेकिन फिर भी साला गुंडा जो होता है ना, इस तरह ही होता है, उसको जितना चांस देंगे। तो अश्वत्थामा क्या किया, लास्ट में अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किस लिए कि अंदर में जो पेट में जो आखिरी संतान है पांडवों का वंशज का, वो भी मर जाए, क्योंकि ऑलरेडी तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र था वो तो ऑलरेडी मार चुके हैं ब्रह्मास्त्र, क्या बोलते हैं, अश्वत्थामा ने सोए हुए 5 पुत्र को। तो अभी जो अंत में अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो संतान था परीक्षित महाराज, उसको भी मारना चाहा अश्वत्थामा का, नींद ही नहीं आ रहा था। उनका उद्देश्य था कि मैं पांडवों का वंश को खत्म करूंगा, लेकिन कृष्ण के प्लान, मास्टर प्लान के आगे क्या हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, अपनी सुदर्शन चक्र से अपने शरणागत भक्त की रक्षा करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, तो वो अपनी शक्ति का विस्तार करके उत्तरा के गर्भ को, संतान को प्रोटेक्ट किया, प्रतिरक्षा किया, ताकि ब्रह्मास्त्र उनको टच भी नहीं कर पाए। यद्यपि ब्रह्मास्त्र जो है वो अटल है, किसी भी अस्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखकर, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखकर ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया। तो इस तरह करके सब कुछ घटना घट रहे, तो महारानी कुंती भगवान कृष्ण के पास आए, 5 पांडव, द्रौपदी सभी समेत, और कृष्ण के पास आकर बोले कि हे प्रभु, सच में आप अगर इस जगत में हमारे पास नहीं रहते, पता नहीं हमारा क्या क्या हो जाता। आप प्रति क्षण प्रति मुहूर्त आप हमारी रक्षा किए, आप परम शक्तिमान हैं, आप अंदर भी है बाहर भी है। महारानी कुंती प्रार्थना स्टार्ट की भगवान श्री कृष्ण को कि जैसे अभिनय करने वाले व्यक्ति, जब किसी नाटक में, किसी ड्रामा जब एक्टिंग होता है, तो वहाँ पे जो अभिनय करता है, एक्टिंग करता है, तो उसका ड्रेस वेशभूषा पूरी तरह बदल जाता है, और वो अपना एक्टिंग करता है उसी अनुसार जो वहाँ पे लीला चल रहा है, जो वहाँ पे एक्टिंग चल रहा है। तो वास्तविकता को बाहर के आउटसाइड पीपल नहीं समझ पाता कि कौन व्यक्ति ऐसा रोल कर रहा है। तो सिमिलरली हे कृष्णा, आपको समझ पाना अत्यंत कठिन है, और मुझ जैसे एक नारी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, हिमालय में जाकर अनंत काल तक लाखों वर्ष तपस्या करते आपको जानने के लिए, फिर नहीं समझ पाते। और हम क्या तुच्छ नारी, जो भगवान को समझने के लिए नारी, शूद्र की कैटेगरी में आते हैं हम, नारी, वुमेन, तो हम कैसे आपको समझेंगे। तो इस तरह भगवान कृष्ण को महिमान्वित कर रहे महारानी कुंती। तो महारानी कुंती ऐसे बोले कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो 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 पंकजम मालिनी नमो पंकजांग्री। इस तरह भगवान कृष्ण की स्तुति एक एक करके करती जा रही माता कुंती। उनकी स्तुति करने का उद्देश्य यही है कि जितना हम स्तुति करें, लेकिन फिर भी कम होगा जितना कृष्ण ने हमारे लिए किए। कि हे कृष्ण, आप अपनी माता पिता
देवकी और वसुदेव को बचा लिया, उनकी रक्षा किए, कंस के कारागार से उनको मुक्त किया। कितना कष्ट पाए थे देवकी और वसुदेव, लेकिन आप अपनी हेतु की कृपावश उन समस्त कष्टों से उन सबको उबारा, उनकी रक्षा किए। उसी तरह हमारे भी कितना कष्ट हमारे जीवन में आए। दुर्योधन ने हम सबको कितना सताया, लाक्षागृह से बचाया, भीम को जो विष पान कराए थे लड्डू के मिठाई के माध्यम से, उनसे भी आप उनकी रक्षा किए। द्रौपदी को चीरहरण के समय बचाया, तो विभिन्न अग्निकांड में बचाया, वनवास के दौरान बचाए, और अभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए इस छोटे बालक जिनका जन्म नहीं हुआ है, उसको भी आप रक्षा किए। आपने हमें विभिन्न परिस्थितियों से बारंबार बचाए। हे कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि ये जो दुख, ये जो कष्ट हमारे जीवन में आए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये कष्ट बारंबार आते रहे, क्योंकि जब तक हमारे पास कष्ट था, जब तक हम लोग जंगल में थे, जब तक विभिन्न कष्ट से घिरे हुए थे, तो आप हमारे पास थे, हमारे साथ थे। लेकिन अभी हमारा समस्त कष्ट, दुख, विपत्तियाँ दूर चली गई, और अभी हम महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए। हमारे और चारों पुत्र सभी धन धान्य से पूर्ण महाराज के साथ हम राजमाता बन गए। लेकिन हे कृष्ण, आप हम सबको छोड़कर चले जा रहे हैं। तो इस तरह का साम्राज्य, इस तरह का ऐश्वर्य हमें नहीं चाहिए कि जो ऐश्वर्य हमें कृष्ण से अलग करते हैं, जो ऐश्वर्य हमें आपसे अलग करेंगे। बेहतर है कि जो दुख हमें मिला था और उस दुख की परिस्थिति में आप हमारे साथ थे। हे कृष्णा, मैं चाहता हूँ कि दुख बारंबार आती रहे, बारंबार, अगेन एंड अगेन कम टू आवर सफरिंग कंडीशन दैट कैन आई रिमेंबर ऑल टाइम यू। सब समय, हर समय ये हमारा दुख, वेदना, विपत्तियाँ आती रही, ताकि बारंबार आपको दर्शन करो। क्योंकि आपको दर्शन करने का अर्थ होता है अपुनर्भव दर्शनम। इस जगत में आना नहीं पड़ेगा, मतलब इस जगत को पुनः दर्शन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि भगवत धाम, आपके धाम को चले जाएंगे। क्योंकि जो आपका बारंबार दर्शन करता है, और आपका दर्शन करने का यही अर्थ है। तो हे प्रभु, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें बारंबार ये विपत्तियाँ, ये दुख देती रहे, ताकि आपका दर्शन करता रहूं, और आप पुनः कृपा करके द्वारका मत जाइए। इस तरह महारानी कुंती एक एक करके प्रार्थना कर रही, और महारानी कुंती की शिक्षा में श्रील प्रभुपाद एक बुक्स लिखे हैं, महारानी कुंती की शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। महारानी कुंती की शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष, भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों से परे, भगवान श्री कृष्ण अचिंत तत्व, इस तरह करके महारानी कुंती की स्तुतियाँ, महारानी कुंती की समस्त शिक्षाओं को श्रील प्रभुपाद ने उस किताब में वर्णन किए हैं महारानी कुंती की शिक्षा में। तो महारानी कुंती बता रही है कि हे प्रभु, जो अकिंचन है उसी व्यक्ति आपको समझ सकते हैं और आपको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रेभी, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रेभी, ये चार प्रकार के जो व्यक्ति होता है जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ है, जो बहुत सुंदर है, और जो बहुत ही ज्ञानी है, और जो बहुत ही धनी है, ये चार क्वालिटी, चार ऐश्वर्य जिसके पास है, हे कृष्ण, वो आपको समझ नहीं पाएंगे, न ही वो आपको समझने की चेष्टा करेंगे, नहीं आपको जानने की इच्छा रखेंगे। तो ये हमारे भक्ति जीवन में चार बाधाएं हैं, कुंती महारानी पॉइंट आउट की। इसीलिए कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी सब कितने धनी हैं और हम कृष्ण भक्त कितने गरीब हैं। नहीं, कृष्ण भक्त गरीब नहीं होता, बल्कि कृष्ण खुद उसको ऐसी स्थिति में रखते हैं। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सर्वैश्वर्य का संपत्ति का मालिक है। कृष्ण अगर चाहेंगे तो
दे देंगे समस्त संपत्ति, लेकिन वो भक्त को परीक्षा, जैसे कोई पिताजी, अच्छा पिता क्या करते हैं, जब परीक्षा के दौरान अपने बच्चे का परीक्षा होता है तो उस टाइम उसको स्मार्टफोन, बड़ा गाड़ी, लैपटॉप जो ज़रूरत नहीं है उसके पढ़ाई के दौरान, वो चीज़ नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसको पता अगर ये चीज़ देंगे तो इसको ये बांध के रखेगा, वो पढ़ेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेगा, अच्छा परीक्षा नहीं देंगे। उसके बाद तो परीक्षा के बाद, पास होने के बाद तो उसको सब कुछ दे देता है। तो उसी तरह जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक कृष्णा उनको वो सब कुछ प्रदान नहीं करते, क्योंकि सब कुछ अगर प्रदान कर दिया, धन ऐश्वर्य जब दे दिया तो शायद वो कृष्ण को भूल जाएगा, और कृष्ण को भूल जाने का मतलब वो पुनः इस जगत में दुख कष्ट उठाएंगे। तो कृष्ण क्यों चाहेंगे ऐसा? हम मूर्ख है तो क्या कृष्ण मूर्ख है? आमी विज्ञ तुम ही मूर्ख हो, विषय कहने दी। वो चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए कि हम जानते हैं आपका क्या है और क्या होगा, हम जानते हैं सब कुछ, हम ही विज्ञ, मैं जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ इस विषय में कि आपका कौन सा मंगलमय है और कौन सा अमंगल है। तुम ही मूर्ख हो, विषय क्यों नहीं दो, तुम मूर्ख हो, इसीलिए मुझे विषय भोग की कामना करते हैं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। लेकिन आपको पता नहीं कि आपके जड़ जंगत ये बंधन का कारण है। तो आप मूर्ख हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हूँ और आपको वो सब दे दूँ, नहीं, बल्कि स्वचरणामृत दिए तारे विषय भूला। मैं अपना चरण कमल आपको देकर आपके समस्त विषय को भुला दूंगा, आपका जो कामना वासन उसको भुला दूंगा। और स्वचरण, यही हम लोग कुंती महारानी और 5 पांडव के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर 5 पांडवों को दुर्योधन शकुनी की चाल से उन लोग को वन में रहना पड़ा 13 साल। तो राजा होने के बावजूद भी वन में रहा, लेकिन कृष्ण उन लोगों के साथ था। तो ये स्वचरणामृत दिए विषय बोले, उन लोगों को राजा नहीं बनाया, हस्तिनापुर का राजगद्दी में नहीं बैठा। पहले की बात बता रही, जब तक शुद्ध भक्त नहीं हो, परीक्षा चल रहा, परीक्षा का दौरान। तो जब तक वो लोग शुद्ध भक्त, खैर वो लोग पार्षद है भगवान का, जस्ट लीला दिखा रहे, हम सबको शिक्षा दे रहे कि जब तक वो लोग वन में था तब तक कृष्ण उनके पास थे, और जब अभी युधिष्ठिर 5 पांडव राजा बन गए तो कृष्ण वहाँ से उन लोगों को छोड़ के चले जा रहे। तो कुंती महारानी ये सब चीज़ को समझ गया। तो कुंती महारानी यही चीज़ बता रही कि जो अकिंचन है वही भगवान कृष्ण को जान सकता है, क्योंकि उपाधि से युक्त व्यक्ति कभी भी भगवान को जान नहीं सकता। उपाधि से युक्त मतलब क्या है? मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं वेदों के ज्ञाता हूँ, मेरा कुल ब्राह्मण फैमिली में मेरा जन्म हुआ, इस तरह उपाधि, भौतिक उपाधि से कोई भगवान कृष्ण को नहीं जान सकता, नहीं कोई कृष्ण को पा सकता है। तो इसीलिए जो चैतन्य चरितामृत की बात है कि स्वचरणामृत दिए विषय भुलाओ। तो महारानी कुंती और 5 पांडवों को, उन लोगों के विषय को भुला दिया स्वचरणामृत, मतलब साक्षात कृष्ण उन लोगों के साथ साथ रहते थे, किसी भी समय बुलाते थे। द्रौपदी, अर्जुन, महारानी कुंती, कृष्ण दौड़ कर चले आते थे और उन लोगों की रक्षा करते थे। मतलब कृष्ण खुद उन लोगों का स्वचरणामृत दिए विषय भुला, मतलब उन लोगों को विषय नहीं दिया बल्कि कृष्ण खुद आया। तो ऐसे ही भक्त के जीवन में कृष्ण आते हैं। हम लोग चाहते हैं कुछ विषय व्यसना, बिल्डिंग, फ्लैट, ज़्यादा रुपया पैसा, धनी, गाड़ी बाड़ी, लेकिन ज़्यादा होने से अगर हमारे अंदर शुद्ध भक्ति नहीं हो तो हम लोग इस चीज़ के बंधन में पड़ जाते हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो उसके बाद कृष्ण सब कुछ देते हैं। जैसे उदाहरण इस्कॉन सोसाइटी एक शुद्ध भक्त द्वारा निर्मित है, शिल प्रभुपाद। और शिल प्रभुपाद को एक ऐश्वर्य किया, हजारों ऐश्वर्य उसको बांध नहीं पाए। लॉस एंजलिस का टेम्पल, न्यूयॉर्क, लंदन, आपका न्यू वृंदावन, कितना अच्छा मंदिर, जो प्रभुपाद सोने की सिंहासन पर, सोने की बिस्तर पे सोने का अवसर मिला था। लेकिन प्रभुपाद क्या किया? सबको रिजेक्ट मार के बस कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा के लिए बस चलते ही गए। तो ये होता शुद्ध भक्त। उनको कितना भी कुछ दे ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी उसको बांध नहीं पाएगा। तो जो शुद्ध भक्त जब तक कोई नहीं होता तब तक जो भक्ति की स्टेज में भक्ति का प्रोसेस कर रहा है,
रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करके अपने प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनको भगवान श्री कृष्ण तुरंत सब कुछ नहीं देता, क्योंकि देने से क्या होगा, वो भगवान कृष्ण को भूल भी सकता है। लेकिन जब वो भक्त बन जाता, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसे कोई बांध नहीं पाएगा। जैसे अम्बरीश महाराज सारे पृथ्वी का मालिक था, लेकिन फिर भी नवदा भक्ति किया था। ऐसा विश्व इतिहास में कोई प्रमाण नहीं कि जिन्होंने नौ भक्ति को एक ही साथ किया है। कोई श्रवण में एक्सपर्ट है जैसे परीक्षित महाराज, कोई कीर्तन में एक्सपर्ट है जैसे सुखदेव गोस्वामी, कोई स्मरण में एक्सपर्ट है जैसे प्रहलाद महाराज। तो सभी एक एक चीज़ में सभी का एक परफेक्शन है, PhD किया हो उस संबंध में। लेकिन महाराज अम्बरीश 9 सब्जेक्ट में श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सक्कम आत्मनिवेदनम 9 सब्जेक्ट में वो परफेक्ट था, और वो पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का राजा था अम्बरीश महाराज। धन धान्य ऐश्वर्य, लेकिन फिर उसे बांध नहीं पाया। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वर्ग का राजा इंद्र जैसा संपत्ति और उनकी पत्नी अप्सरा जैसी, लेकिन फिर भी उसे बांध नहीं पाया, और वह घर परिवार छोड़कर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से भेंट करने के लिए चले गए और वहीं पर रहने लगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितना धनी था। सनातन गोस्वामी जहाँ पे जप करे थे कि बात है कि एक शिव ने दर्शन दिया कि बोलो आपको क्या चाहिए। बोले कि प्रभु जी मुझे कुछ धन रत्न चाहिए। बोले कि ठीक है आप वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल के एक भक्त है जो जप कर रहा है, उनके पास जाके आप मांगो कि मुझे कुछ धन रत्न चाहिए, वो आपको दे देगा। तो बोले ठीक है, जय बम भोला। इस तरह करके शिव से प्रार्थना करके उनको प्रणाम करके वृंदावन चले आए। वृंदावन चले आने के बाद सनातन गोस्वामी जैसे कुटीर में जप कर रहे, तो सनातन गोस्वामी को बोले कि प्रभु मुझे अमुक जगह से महादेव शिव ने भेजा है कि आपके पास एक धन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें वो प्रदान करें। तो बोले ठीक है, एक काम करो, देखो वो जो डस्टबिन है वो डस्टबिन के सामने रखा हुआ है, आप ले जाओ, कूड़ा करकट का जो। तो वो चला आया तो देखा कि डस्टबिन के अंदर एक पारस पत्थर मिला, मनी। पारस पत्थर का क्वालिटी यही है कि किसी भी लोहा को अगर टच कर देंगे तो सोना में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस पारस पत्थर के माध्यम से वो लाखों टन अनंत सोना बना सकता है। जब जितना लोहा होगा, लोहा को टच करने से सोना बनेगा, तो कितना बड़ा धन ऐश्वर्य का मालिक बन सकता है। तो पारस पत्थर ले लिया और वो सीधा ओके बाय, हरे कृष्णा, गुड, इस तरह करके उनको प्रणाम करके वो चले जा रहे। तो रास्ते में उनको हठात से उनके दिमाग में ये आया कि यार उनके डस्टबिन में अगर ये अमूल्य रत्न धन हो सकता है तो उसके रूम के अंदर क्या होगा। तो वो इस चीज़ को, भावना को छोड़कर तुरंत रिटर्न चला आया और सनातन गोस्वामी के आके हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु जब आपका इतना अनमोल रत्न धन डस्टबिन के अंदर हो सकता है तो आपके पास क्या नहीं हो सकता। तो सनातन गोस्वामी बोले कि आपको चाहिए क्या। बोले कि हाँ प्रभु जी। बोले कि ठीक है, जमुना में स्नान करके चले आओ। तो फिर बोले कि उस पारस पत्थर को जमुना के जल में फेंक दो और स्नान करके चले आओ। तो बोले कि ठीक है। तो वो चला गया, वो भक्त, शिव भक्त, जमुना जल में उसको फेंक दिया और स्नान करके सनातन गोस्वामी के पास आए। तो सनातन गोस्वामी बोले कि ठीक है, मैं आपको अमृत, वो अनमोल रत्न धन दे रहा हूँ, ये जपो मेरे साथ, और ये मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अनमोल रत्न धन उसको दिया, उस शिव भक्त को। तो वो शुद्ध भक्त टाइप था, जिसके कारण तो वो उस चीज़ को ठुकरा के भगवान की भक्ति करने के लिए सनातन गोस्वामी के पास पूरा। अगर वो लोभी रहता तो क्या करते, यार जो भी है उसके पास जो भी है, लेकिन मुझे पारस पत्थर मिला है, मैं और नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन वो सोचा नहीं, अगर ये इतना, तो उसी तरह जो भक्त होता है वो उस चीज़ को समझ जाता है। ये जो धन ऐश्वर्य, गाड़ी बाड़ी, नौकर चाकर, सुंदरता, ये सब उस पारस पत्थर की तरह है। और कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र, यही हमारा जीवन का अनमोल संपद है। ये पारस पत्थर क्या, लाखों सोना बना सकते, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते, फिल्मी दुनिया के हीरो बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, सारे जगत के लोग जानेंगे, फिल्मी आर्टिस्ट।
बट ये बस पारस पत्थर की तरह है। लेकिन कृष्ण भक्ति तो उससे भी अनमोल है, जो कृष्णा तक को वशीभूत कर सकता है, जो हम लोग देखते हैं इस पांडव को लीलाएं में, उनके जीवन में। ये कृष्णा द्वारका छोड़कर, राज सिंहासन छोड़कर इन 5 पांडवों के साथ रह रहे हैं और इन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए महारानी कुंती एक एक करके प्रार्थना कर रही है। महारानी कुंती बोली कि आप किसी पर पक्षपात नहीं करते, हे प्रभु नमे देशस्ते नमे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण किसी पर पक्षपात नहीं करते कि ये मेरा प्रिय है वो मेरा अप्रिय है, नहीं, वो सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं। हे कृष्ण आप अजन्मा हैं लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। आपका जन्म आपके भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए होता है। आप इस जगत में आते हैं किस लिए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। नो, इसके लिए तो एक छोटा सा कोरोना वायरस या एक छोटा सा भूकंप से पूरा दुनिया खत्म हो सकता है। आप इस चीज के लिए नहीं आते, बल्कि आप आते हैं आपके शुद्ध भक्तों की महिमा को कीर्तित करने के लिए। महाराज युधिष्ठिर, शिल प्रभुपाद, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, राजा कुलशेखर, ध्रुव महाराज, इन सब की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। शिल प्रभुपाद के जीवन में हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो हरे कृष्ण महामंत्र दिया, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सीमित भारतवर्ष तक ही प्रचार किया, लेकिन शिल प्रभुपाद के माध्यम से उन्होंने सारे जगत में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया शिल प्रभुपाद के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में किस लिए आते हैं? खुद अपनी क्रेडिट, अपनी महिमा को प्रसारित करने के लिए, बल्कि अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए आते हैं। इस तरह है भगवान की अहेतु की कृपा। तो आत्मा के कारण जैसे शरीर विद्यमान रहता है, उसी तरह हे कृष्णा आप जब तक रहेंगे तब तक ही हमारा कुछ वैल्यू है, हमारा कुछ मूल्य है। जिस तरह आत्मा के कारण शरीर का मूल्य है, आत्मा छोड़ने से शरीर मृत हो जाता है, उसी तरह जब आप हम सबको छोड़कर द्वारका के लिए जाएंगे तो हमारा हस्तिनापुर में रहना, टिकना, लोगों का हम सबको जानना, ये सब व्यर्थ का है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मेरा कुरुकुल, जदुकुल, समस्त प्रकार के जो आसक्ति है, स्नेह बंधन, इसको काट दीजिए कि स्नेह बंधन हमें आपको दर्शन करने नहीं दे रहा। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत के किसी भौतिक आसक्ति, किसी मटेरियल रिलेशनशिप में बंधे रहेंगे कि ये 5 पांडव मेरा पुत्र है, जदुवंश वसुदेव मेरा भाई है, आप मेरे भतीजे हो, हे कृष्णा, ये जो स्नेह बंधन इसको काट दीजिए ताकि मैं आपका सच्चा, आप साक्षात भगवान है, सर्वशक्तिमान कृष्णा, मैं आपको उस रूप में देख सकूं और वास्तविक ज्ञान में स्थित हो सकूं। आप मुझ पर कृपा करें। जिसे गंगा समुद्र की ओर बहती है, उसी तरह मेरा भी मन आपके श्री चरणों में या आपकी ओर बढ़ती रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार का स्तुति किए कि आप हमें छोड़कर न जाए कृष्णा, आप हमारे साथ कुछ दिन और रहे। तो महारानी कुंती की इस तरह प्रार्थना, ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राजमहल में पुनः प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण का लीला इस तरह बढ़ता गया। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित था। महाराज युधिष्ठिर बोले कि मेरे ही कारण इतना सारा प्राणी, इतना सारा लोग, इतने सारे जनसंख्या मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं ही वो दोषी हूँ
क्योंकि मैं ही ये राज्य को पाने के लिए, हस्तिनापुर को पाने के लिए मैंने युद्ध की घोषणा कर दिए कि दुर्योधन को मारेंगे और खुद राज्य शासन करेंगे, तो कितने सारे अनगिनत प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुए और सबका मूल जिम्मेदार मैं हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज इस तरह बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे। पश्चाताप करते करते बोले कि राजा का अर्थ क्या होता है? राजा का अर्थ होता है अपने प्रजा की रक्षा करना, अपने प्रजा को मारना नहीं। लेकिन मैं अपने राज्य में 64 करोड़ कितनी सारी जनसंख्या मेरे कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगर मैं नहीं चाहता ये राज्य तो शायद ये नहीं होता, न रहता बांस न बजती बांसुरी। लेकिन मेरे कारण कितना कुछ हो गया। मैं राज्य को चाहता, हस्तिनापुर का राजा बनेंगे, जिसके कारण कितने सारे लोग, कितने प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा परोपकार तथा कल्याण के कार्यों में व्यस्त रहता है, परंतु मैंने कितने लोगों को मारा। मुझ जैसा पापी मैं बहुत ही अधम हूँ। तो इस तरह करके भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की पश्चाताप को सुने और भगवान श्री कृष्ण उसको बारंबार समझाने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कल अध्ययन करेंगे, कल इसका श्रवण करेंगे। तो आज यही तक हम लोग श्रीमद् भागवतों को विराम रखते हैं। कल तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप सबके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले